हेलो बच्चों, दिस इज अ पार्ट 2 ऑफ चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रल। इसमें वी विल स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। बराबर है। आपने पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो पहला जरूर देखिए। देयर आई हैव गिवन द इंट्रोडक्शन एंड सम 3 सिंपल प्रॉपर्टीज का एग्जाम्पल लेके मैंने आपको समझाया है। समझ गए? चलो, नाउ these are the 3 properties which we had seen in our first part of the chapter video. समझ गए? तो now we are going to see further properties. There are totally 8 properties. ये 3 तो बहुत ही सिंपल है, हमने देखे थे। इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू ए इज 0, ए टू बी अगर मैंने बी टू ए किया तो यहां निगेटिव हो जाता है, एंड एक्स की जगह दूसरा कोई लेटर हमने यूज करके अगर सेम फंक्शन है एंड सेम लिमिट है तो वो सेम रहता है। चलो, अभी हम लोग और प्रॉपर्टीज देखेंगे। दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज and we will see the proof of property 5th, also property 4 देखेंगे। ठीक है, अभी यहां प्रॉपर्टी 4 क्या है? इंटीग्रल a to b of fx dx will be same function लिमिट a to c प्लस c to b, और c क्या है? a और b के बीच में है। C is bigger than A and C is smaller than B. समझ गए? चलो, ये प्रूव करेंगे हम लोग। प्रूव करने के बाद हम लोग बाद में नेक्स्ट वीडियो में सम एग्जाम्पल भी करेंगे ऑल दीज प्रॉपर्टीज। चलो, व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव इंटीग्रल A to B ऑफ fx dx is equal to इंटीग्रल a to c of same fx dx plus integral c to b of fx dx। और यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों? यहां इंपॉर्टेंट चीज ऐसा है कि a is smaller than C and C is smaller than B. समझ गए बच्चों? And C is belonging to the interval, close interval A to B. समझ गए? Close interval A to B मतलब अगर कोई नंबर लाइन है, ऐसा नंबर लाइन तो आपको मालूम है 0, 1, 2, 3 like that it will go up to infinity, -1, -2, -3 like that it will go to -infinity, -infinity। अगर समझो ये मेरा A है और ये मेरा B है, तो C कहां होना मांगता है? C शुड बी समवेयर इन बिटवीन। समझ गए? मतलब समझो यहां C है, ऐसा नहीं कि बीच में ही होना मांगता है, कहीं भी होएगा चलेगा, सेंटर में होना जरूरी नहीं है, कहीं भी होएगा। समझ गए? चलो, नाउ हाउ वी विल सी, हाउ वी विल गो टू प्रूव दैट लेट इनडेफिनेट इंटीग्रल fx dx, ये fx कोई फंक्शन है x का, साइन एक्स होगा, कॉस एक्स होएगा, ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स होएगा, लॉग एक्स होएगा, एक्स रेस टू 100 होएगा, कुछ भी होएगा। लेट दिस इज इक्वल टू अनदर फंक्शन ऑफ एक्स, दैट इज जी एक्स। समझ गए बच्चों? एंड दैट इनडेफिनेट इंटीग्रल में देयर विल बी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये भूलने का नहीं। बराबर है? अभी देखिए, अभी
राइट हैंड साइड क्या होएगा? वी विल स्टार्ट विथ राइट हैंड साइड. इंटीग्रल a to c fx dx प्लस इंटीग्रल c to b fx dx. अभी हमने देखा है फर्स्ट वीडियो में कि हम इसका इंटीग्रल निकालते हैं और ये लिमिट डालते हैं. तो fx का इंटीग्रल क्या है विथ रिस्पेक्ट टू x? हमने अश्यूम किया है gx. सो दिस विल बी g of x फ्रॉम वेयर टू वेयर? फ्रॉम a to c प्लस ये क्या होगा बच्चों? सेम इंटीग्रल तो दोनों का सेम है gx. ये कहां से कहां तक होएगा? c से लेके b तक. बराबर है बच्चों? तो नाउ दिस विल बी g of c. बराबर है? पहला हमने x की जगह c डालने का, बाद में x की जगह a डालने का, माइनस g ऑफ a प्लस अब ये अपर लिमिट b है तो g ऑफ b माइनस g ऑफ c. ये तो हमारा डेफिनेशन है. दिस इज बाय डेफिनेशन. समझ गए? चलो फिर क्या हो जाएगा इसमें? g ऑफ c विल गेट कैंसल. सो इट विल बी g ऑफ b माइनस g ऑफ a. समझ गया इधर तक आपको? तो इसका ही मतलब क्या होता है? g ऑफ x अपर लिमिट b है, लोअर लिमिट a है, एंड दिस इज नथिंग बट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ x dx फ्रॉम a to b. दिस इज नथिंग बट लेफ्ट हैंड साइड. समझ गए? इतना सिंपल प्रूफ है. समझ गए बच्चों? चलो और एक एग्जांपल हम लोग ले लेंगे. दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर 4. अभी आगे कौन सा प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी नंबर 5 देखेंगे क्या है. ये a to b ये ऐसा है. हमें ये प्रूव करना है. चलो we will prove property number 5. What is property number 5? Integral a to b of fx dx is equal to integral a to b इंटीग्रल fx dx इंटीग्रल a to b. अभी f की जगह क्या लिखा है देखो, उसमें x की जगह a प्लस b माइनस x dx. समझ गया बच्चों? ये हमें प्रूव करना है. अभी ये कैसा प्रूव करेंगे? चलो ये प्रूव ऐसा करेंगे. फर्स्ट लेट indefinite integral of fx dx is equal to gx plus of course what of course plus constant of integration c. अभी हम लोग क्या करेंगे देखो. नाउ वी पुट right hand side is equal to
इंटीग्रल a to b function of a plus b minus x dx. Now we start with right hand side and we try to prove that it is equal to left hand side. So abhi let t is equal to a plus b minus x. Now t is another variable. A is constant, b is constant because that has got some value 1, 2, 0, 5, root 2, pi by 2 वगैरह. b is also constant. अभी इसका डेरिवेटिव कैसा आएगा बच्चों? सब्स्टिट्यूशन याद है आपको? dt by dx is equal to 0 plus 0 minus 1. So this gives us dx is equal to माइनस dt. ये -1 किसका डेरिवेटिव है बच्चों? -x का डेरिवेटिव है. बराबर है. नाउ अभी देखिए t इज इक्वल टू a प्लस b माइनस x. a प्लस b माइनस x. तो x इज इक्वल टू a प्लस b माइनस t. समझ रहे इधर तक? समझ रहे उधर तक? तो एज x is tending to a, जब भी x का कीमत a होता है तभी t का कीमत कितना होता है बच्चों? x का कीमत a होता है तो t का कीमत b होता है. हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों? वी आर रिप्लेसिंग दिस बाय t. But that time we have to replace the limits also. ये लिमिट्स किसका है? x का है. ये हमें लिमिट किसका डालना पड़ेगा? t का. तो जब भी x a हो जाएगा तभी t कितना हो जाएगा? b हो जाएगा. एंड व्हेन x b हो जाएगा तभी t कितना हो जाएगा? x b हो जाएगा. b b दोनों का सर का गया. t will become a. समझ गए इतना? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. यहां फिर से एक बार वीडियो पॉज करके समझा के ले लो. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्राई टू पॉज एंड अंडरस्टैंड. t हमने क्या माना है? a प्लस बी माइनस एक्स. तो x क्या हो जाएगा? a प्लस बी माइनस टी. जब भी x a के नजदीक आ जाएगा, मतलब ये लोअर लिमिट के नजदीक आ जाएगा, तभी t विल बिकम b. और जब भी x b हो जाएगा तभी t विल बिकम a. तो अभी नाउ आई एम रिप्लेसिंग द राइट हैंड साइड इन टर्म्स ऑफ t. समझ गए? तो मैं यहां लिखता हूं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड. तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? I am converting right hand side in terms of t. तो function of a plus b minus x is equal to t. बराबर है? dx is equal to minus dt. अच्छी तरह से समझ लो. और जब भी x a है तभी t कितना है? b है. और जब भी x b है तभी t कितना है? a है. तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस इंटीग्रल b टू a एफ टी dt. इंटीग्रल ऑफ एफ टी dt फ्रॉम b टू a. ये निगेटिव है
तो इसको पॉजिटिव करने का मैं नीचे का लिमिट को ऊपर, ऊपर का लिमिट को नीचे लेता हूं। इंटीग्रल a to b ft dt and we have seen this property a to b। अभी t की जगह में x डालेगा तो चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, fx dx, क्योंकि वही मैंने यहां रिप्लेस किया है। दिस इज व्हाट, दिस इज एज पर प्रॉपर्टी, एज पर प्रॉपर्टी। हमने देखा था कौन सा प्रॉपर्टी था, देखो ये प्रॉपर्टी है a to b fx dx, a to b ft dt, जस्ट x की जगह t डाला, ऐसा हमने u भी डाल सकते हैं। चलो, तो एज पर प्रॉपर्टी 3। समझ गए बच्चों? ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स फर्दर। समझ गया बच्चों? चलो, और एक प्रॉपर्टी हम लोग प्रूव करेंगे, कौन सा? चलो, ये एक प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 6। क्या है? 0 to a fx dx, 0 to a f a minus x is dx। अभी यहां मालूम है आपको a minus x इक्वल टू t डालेंगे हम लोग, बराबर है? चलो, प्रॉपर्टी नंबर 6, what we have to prove? Integral 0 to a fx dx is equal to integral 0 to a function of a minus x dx। ये 5th और 6th प्रॉपर्टी जो है, ये हमें बहुत बार यूज करना पड़ता है। समझ गए बच्चों? चलो, नाउ लेट इंटीग्रल fx dx इज इक्वल टू gx। समझ गए? अभी हम लोग ने कैसा किया था पहला एग्जांपल में, इसके पहले के प्रॉपर्टी में a प्लस बी को माइनस एक्स को t माना था। सो लेट, यहां तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाए, लेट t इज इक्वल टू a माइनस एक्स, सो dt बाई dx, a तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1, तो यहां dx आई विल गेट एज माइनस dt। अभी यहां देखो, t is equal to a minus x, so when x is coming to 0, that is lower limit, t will come to a, and when x is coming to a, t will come to 0। समझ गए? ये समझ रहा है आपको? नाउ इसी पेज पे मैं करूंगा, लेकिन एग्जाम में आप ऐसा नहीं करना। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, नाउ आई एम कन्वर्टिंग द एग्जाम्पल इनटू t। सो राइट हैंड साइड क्या है हमारा? इंटीग्रल f a minus x is t, dx is minus dt, when x is 0, t is a, when x is a, t is 0। Always remember, in all these definite integral example, when you change the variable, you have to change the limits also। x का लिमिट यहां नहीं चलेगा, यहां t का लिमिट चलेगा, जैसा यहां हमने विथ रिस्पेक्ट टू t किया है। सो दैट इज माइनस इंटीग्रल a to 0 ft dt,
अभी ये प्रॉपर्टी हमें मालूम है, माइनस का प्लस करने का है तो ये उल्टा करने का। सो इंटीग्रल 0 to a f t dt, and as per property 3, this is nothing but 0 to a fx dx, and that is nothing but left hand side. This is what we had proved. समझ गए बच्चों? चलो अभी इसके ऊपर हम लोग एग्जाम्पल भी करेंगे, लेकिन माय सजेशन इज दैट you please go through this short video and by heart the properties which I have given initially. बराबर है? ये तो प्रूफ कभी कभी एग्जाम में आता है, महाराष्ट्र के बोर्ड में भी कहीं पूछते हैं ये, स्पेशली प्रॉपर्टी नंबर 5 का। तो आप क्या करो, अभी आप ये प्रॉपर्टी सब अच्छी तरह से देख लो, ऑल 8 प्रॉपर्टीज, ऑल 7, मैंने 8 दिया नहीं आपको, 8वां प्रॉपर्टी हम लोग पार्ट 3 में करेंगे। ठीक है, समझ गए बच्चों? चलो, थैंक यू।